हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। ये है आपका चैनल प्रिंस की टेक ट्रिक्स और मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10th और 12th बोर्ड की सीबीएसई की परीक्षा के बारे में आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न दिया है 10th और 12th की परीक्षा के बारे में। उस डिसीज़न को लेकर बहुत से बच्चों के मन में बहुत सी बातें चल रही हैं। तो मैं आज अपने चैनल के थ्रू उस डिसीज़न के बारे में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। आपको सारी डिटेल्स इसी वीडियो में मिल जाएंगी। आपको इस वीडियो के अलावा किस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर ऑल करना ना भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहे और जिस प्रकार की न्यूज़ मैं आपको देता हूँ वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर 10th 12th रिजल्ट 2020 रिलीज्ड, एक्सप्लेन्ड हाउ मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड। यानी कि यहाँ ये आपको बताने जा रहा है कि 10th और 12th रिजल्ट 2020 में जो आने वाली है वो कब रिलीज होंगी, कैसे उसमें मार्क्स अलॉट किया जाएगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सीबीएसई इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर सीबीएसई 10th 12th रिजल्ट 2020 रिजल्ट फॉर ऑल स्टूडेंट वुड बी रिलीज्ड। हियर इज हाउ द मार्क्स वुड बी कैलकुलेटेड फॉर द पेपर्स दैट वेयर कैंसिल्ड। यहाँ आपको बताया जाएगा कि जो कैंसल्ड पेपर है उसका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सबमिट किया है असाइनमेंट एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की। बोर्ड जो है अवार्ड करेगा स्टूडेंट को बेस्ड ऑन द पेपर दे हैव अटेम्प्ट, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया है। फॉर द स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए जो जिन्होंने 3 से कम पेपर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि आपने जाना है कि बोर्ड ने कहा है कि 3 पेपर के मार्क्स पर उन्हें एवरेज मार्क अलॉट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है, तो उन लोगों ने कम एग्ज़ाम दिया है, 3 से भी बहुत कम दिया है, या बोले तो नहीं भी दिया है। तो उन लोगों का रिजल्ट किसके बेस पे दिया जाएगा वो भी हम देखते हैं। फॉर सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट बेयरिंग स्टूडेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ऑल कोर एग्जाम ऑफ 5 सब्जेक्ट वे कम्प्लीटेड। 10th के आप जानते हैं कि सारी परीक्षा बहुत जगह पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट जो है वो उनके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस पर ही रिलीज किया जाएगा। और ऑल अदर एग्जामिनेशन वेयर कैंसिल्ड दिस ईयर, और इस साल सारी एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। एंड एज सच द बोर्ड वुड नॉट बी ग्रेडिंग स्टूडेंट ऑन दोस पेपर। अब चलिए दोस्तों देखते हैं सीबीएसई रिजल्ट 2020 10th एंड 12th इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स हुज ऑल पेपर्स वेर कंप्लीटेड द मार्क्स वुड बी डिक्लेयर्ड बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हर बार होता है कि अगर आप सारा पेपर दे देते हैं तो पेपर में जैसा आपका परफॉर्मेंस आता है वैसा रिजल्ट आता है। लेकिन इस बार फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा पेपर दिया है, द मार्क्स फॉर द पेंडिंग सब्जेक्ट वुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज मार्क्स ऑप्टिंग इन द बेस्ट 3 सब्जेक्ट। देखिए, बेस्ट 3 सब्जेक्ट पे जो आपको मार्क्स आया है, जैसा कि आपने अगर 5 सब्जेक्ट दे दिया है तो उन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया होगा उन 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज लिया जाएगा। आप आगे देखिए, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। फॉर स्टूडेंट्स who appeared only for 3 subjects, यानी जिन स्टूडेंट ने ओनली 3 सब्जेक्ट ही एग्जाम दिया गया है तो उनका मार्क्स उन्हीं 3 सब्जेक्ट के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा कैंसिल एग्जाम के रिजल्ट के तौर पे। फॉर द क्लास 12 स्टूडेंट हुज ओनली 1 और 2 पेपर वुड बी कंडक्टेड, यानी कि क्लास 12 के उन स्टूडेंट जिनके 1 से 2 ही पेपर हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, so their result would be declared basis the performance in appeared subject as well as the performance in the internal practice project assignment। यानी कि उनके इंटरनल एग्जाम जो स्कूल्स में होते हैं उनके बेसिस पर उनको रिजल्ट दिया जाएगा। दिस स्टूडेंट हु हैव एन ऑप्शन टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, उनको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा कि वो एग्जाम चाहे तो दे सकते हैं एट अ लेटर डेट, यानी उनके लिए एक अलग डेट निकाला जाएगा। द रिजल्ट ऑफ सच स्टूडेंट्स हाउएवर वुड बी अनाउंस्ड along with the results of all the students। अब आगे देखिए दोस्तों, क्लास 12 के रिजल्ट की क्राइटेरिया हैं, देखते हैं। रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड बाय जुलाई 15, 2020। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि रिजल्ट जो है बोर्ड 15 जुलाई 2020 को रिलीज़ कर देगा।
CBSE class 12 student, irrespective of the number of students had appeared for, so as to facilitate the admissions to higher educational institute, marks and option to appear for examination at the later date would depend on the way the result is calculated. Students who appeared for their papers, most of the students who CBSE class 12 had already appeared for the paper that they have opted for. For all such students, the marks would be awarded basis the performance in the examination attempt. All such students would not get an option to appear for the examination at a later date. The result would be binding. अब देखिए दोस्तों, सारी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि जिन स्टूडेंट ने 3 या 3 से ज़्यादा या 1 या 2 पेपर दिया है और जिनका 1 से 2 पेपर बचा हुआ है। For students, the board would be awarding student as per the average of the best 3 performed subject. For instance, say a student appeared for English, Math and Accountancy and Economics and Business paper व BST पेपर्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कॉमर्स के इंग्लिश, मैथ, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स ये सारे पेपर हो गए हैं और BST के पेपर बचे हुए हैं। देखिए BST में 100 में मार्क्स चाहिए, जैसा कि आप जान रहे हैं सब में 100 में चाहिए होता है। तो इंग्लिश में मान लीजिए 75 आया, मैथ में 45 आया, अकाउंटेंसी में 85 एंड इकोनॉमिक्स में 90। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 सब्जेक्ट हैं, तब इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी के मार्क्स हैं और इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं 75, 85 एंड 90, उन तीनों को जोड़कर उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसके मार्क्स को BST में दिया जाएगा। मैथ्स के मार्क्स को हटा दिया जाएगा क्योंकि वो लोएस्ट मार्क्स हैं, यानी बेस्ट ऑफ 3 मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे। All such students would have an option of appearing the board exam for the subject that was cancelled when it is conducted by CBSE at the later date. The student can also choose to accept the average marks awarded by the board. However, should the student choose to opt option 4 and appeared in the examination at the later date, the marks thus obtained by the student in the examination would be considered final, even if they are less than the average score that was awarded. अब देखिए, स्टूडेंट who appeared for only 3 others paper. For all such students, the marks would be awarded on the basis on the average score of the 3 subjects appeared by student. For example, say the student appeared for English, Physics and Chemistry and secured out of 100, 75, 80 and 80 respectively. The marks for the remaining 2 subjects would be given on the basis of the 3 subjects. All such students too would have an option of appearing for the cancelled paper at the later date. Again, should the student option to appear for the examination and get marks in final. A student who appeared for only 1 and 2 paper, for example Northeast student, Northeast Delhi student. For such student, the marks would be a combination of the average of the performance in the subject in the students appeared in as well as their performance in the internal assessment, practical/project. यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में जितने मार्क्स आए हैं उनको एवरेज निकालकर उनके बचे हुए पेपर्स में दे दिया जाएगा। दिस स्टूडेंट टू वुड बी अलाउड टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एट द लेटर डेट। इन लोगों को भी चांस मिलेगा आने वाले डेट में एग्जाम देने का। अब देखिए, नो एग्जाम फॉर क्लास 10 स्टूडेंट वुड बी कंडक्टेड। क्लास 10 के कोई भी एग्जाम नहीं आएंगे और उनको रिजल्ट दे दिया जाएगा। क्लास 12 वुड हैव ऑप्शन। क्लास 12 के स्टूडेंट को ऑप्शन मिलेगा कि उनके जो एग्ज़ाम है वो एवरेज मार्क्स कैलकुलेटेड एग्ज़ाम से बचे हुए एग्ज़ाम में दिया जाएगा और उनको अलग से एग्ज़ाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अब देखिए, CBSE क्लास 10th and 12 बोर्ड एग्जाम्स 2020 which were scheduled for July has been cancelled. The board presented the evaluation criteria to the Supreme Court, which has in turn accepted and allowed CBSE to release the same. The notification detailed above would be released on the CBSE NIC by end of the day today. ISC board too decided to cancel the pending exam. The evaluation criteria as per CISCE's council would be slightly different from CBSE and student may be given an option 2. The evaluation criteria of ISC board will be released in a week's time. तो यहाँ आपने देखा कि मैं आपको जुड़े हुए सारा बता चुका हूँ कि कैसे मार्क्स दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कितने मार्क्स दिए जाएंगे, एक पेपर अगर आपका बचा है या 2 पेपर बचा है और मार्क्स की अलॉटमेंट कैसे होगी, सारे डिटेल्स आपको मिल गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपका जितना भी डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें और उनके डाउट्स को क्लियर करने में उनकी मदद करें। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।